नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत का जो आधुनिक इतिहास रहा है, इस सीरीज़ को शुरू मैंने किया है और इसमें आज मैं बात करूंगा भारत में जो पुर्तगालीज़ आए वो किस प्रकार आए और उनके कौन कौन से जनरल रहे और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर अपने जो कार्य थे वो किए और क्या क्या उनसे भारत को नुकसान हुआ और भारत को क्या क्या लाभ हुआ। एक एक करके मैं अपनी अलग अलग वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं भारत में पुर्तगालियों के आगमन की बात से। तो देखो, ये तो बहुत ही सर्वविदित है, सबको पता है इस बात का कि जो मध्य युग था, मध्य युग की जो यूरोप की मंडियां हुआ करती थी उनमें भारतीय माल की बहुत मांग हुआ करती थी, एकदम ज़बरदस्त मांग होती थी। और ये जो माल होता था भारत का, ये माल या तो स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचता था या फिर थोड़ा स्थल और थोड़ा सा समुद्री मार्गों से वहां पर पहुंचा करता था। तुर्की लोगों की शक्ति बढ़ जाने से वहां माल पहुंचने में काफ़ी बाधाएं हो गई थी। स्थल मार्ग से व्यवहारिक रूप से एक तरीके से अगर देखा जाए तो माल वहां पहुंचना बंद सही हो गया था और इस वजह से नए मार्गों की खोजने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। तो इस प्रकार से अगर देखें कि जो तुर्की बाधाएं थी वो एक तरीके से नए मार्गों के खोज का एक कारण बनी, क्योंकि तुर्क लोगों की शक्ति बढ़ने से जो स्थल मार्ग थे उनसे माल पहुंचना अब लगभग बंद सा ही हो गया था या फिर बहुत कम। तो इस संबंध में पुर्तगाली लोगों ने अपनी अगुवाई की, यानी उन्होंने जो है इसमें एक तरीके से अपनी पहल की। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने इस संबंध में बहुत कार्य किया। उसने वैज्ञानिक ढंग पर नाविकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित विद्यालय की नींव डाली और जो लोग भी नौ संचालन के कार्य में लगे उन सबको उसने काफ़ी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से पुर्तगालियों के इन प्रयत्नों का परिणाम ये हुआ कि अफ्रीका के प्राय संपूर्ण तटीय भाग से पुर्तगाली परिचित हो गए। मतलब पुर्तगालियों ने इस समुद्री मार्ग को खोजने के लिए अपनी जी जान लगा दी। उन लोगों ने 1471 ईस्वी में भूमध्य रेखा, यानी जिसको अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं, इस भूमध्य रेखा को पार किया और सन 1481 में कांगो नदी तक पहुंच गए। इसके बाद सन 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डाइज ने ये एक जो है एक तरीके से नाविक बेड़े के साथ जो है आए 1487 ईस्वी में, जिनका नाम था बार्थोलोमियो डाइज, और इन्होंने उत्तमासा अंतरीप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, तो इस उत्तमासा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप को पार किया और द्वितीय जॉन ने उनका संरक्षण किया था। अगर हम बात करें अब 1497 ईस्वी की, तो 1497 ईस्वी में इमानुएल राजा के संरक्षण में वास्को डी गामा ने अपना अभियान आरंभ किया और उसने डाइज वाले मार्ग का ही अनुसरण करते हुए आशा अंतरिप को पार किया, यानी कैप ऑफ गुड होप को पार किया और इस मार्ग से वह मोजाम्बिक पहुंचा, जहां उसे एक भारतीय प्रदर्शक की सहायता प्राप्त हुई। तो ये यानी जो वास्को डी गामा था, ये कहाँ पहुंचा था? मोजाम्बिक पहुंचा था और यहाँ से उसके एक भारतीय प्रदर्शक यानी गाइड मिला, जिसकी सहायता से वह यानी वास्को डी गामा अप्रैल 1498 में भारत के लिए चल पड़ा। तो इस प्रकार से भारत को खोजने में या कह लीजिए भारत तक पहुंचने में वास्को डी गामा जो थे वो एक भारतीय पथ प्रदर्शक की सहायता प्राप्त करते हैं और इस भारतीय पथ प्रदर्शक की सहायता के जरिए वास्को डी गामा अपनी एक माह की लंबी यात्रा यानी 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद कालीकट पहुंचा। कालीकट
उस समय राजा जमोरिन के अंडर में आता था। यानी राजा जमोरिन उस समय वहाँ के बादशाह हुआ करते थे और इन राजा जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का स्वागत किया तथा उसे बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान की। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पुर्तगाली थे वो भारत तक पहुंचने में सफल हुए। एक बात का मैं यहाँ और जिक्र करना चाहूँगा कि जो अरब के लोग थे उन अरबी लोगों को वास्को डी गामा का भारत में आगमन बिल्कुल भी जरा सा भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध अनेक प्रकार की बातें फैला दी। यानी जो अरबी लोग थे वो इन पुर्तगालियों का यानी जो वास्को डी गामा भारत पहुँचे उनका जरा सा भी जो है अच्छा उनको नहीं लगा यहाँ भारत में आना। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा यहाँ की परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल समझकर यानी उसके अनुकूल नहीं लगी, प्रतिकूल उसको जो है यहाँ की परिस्थितियाँ लगी और वो अपना 3 माह भारत में रुककर वापस चला गया। तो यानी अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा जब भारत पहुँचे तो लगभग 3 माह भारत में रहे, उसके बाद वो वापस चले गए। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी कि पुर्तगाली कैसे भारत तक पहुंचते हैं, वास्को डी गामा कैसे भारत पहुंचा। इस बारे में मैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।